सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरिधर फार्मा। सो हम बी फार्मेसी में मेडिसिन केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसका कोड है BP402T एंड मैंने यूनिट 1, यूनिट सेकेंड एंड थर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। मैं यूनिट थर्ड को 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुका हूँ। बेसिकली हमारी यूनिट 4 चल रही थी, जिसका मैंने 2 लेक्चर ले लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले इन्हें देख लीजिए, तभी आपको आगे का कुछ समझ में आएगा। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि आगे का तभी समझ में आता है जब पीछे का क्लियर हो। तो अगर आपको पीछे का क्लियर नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स, जो कि आपकी बेसिकली दौड़े पड़ने में दिए जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ गया, तो ये वही वाले ड्रग्स हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि सार इसमें गिवन है कि सार और फेनाइटोइन की बेसिकली सिंथेसिस आती है, इथोक्साइड की, इथोसक्सीमाइड की आपसे पूछी जाती है। बेसिकली क्या बोलते हैं उसे, सिंथेसिस, और कार्बामेजिपाइन की भी सिंथेसिस आती है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पेपर कहीं से भी आ सकता है, हम एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते अभी। तो मेरा चलते हैं हम अपनी यूनिट की तरफ। तो मैं नोट्स खोल लेता हूँ। तो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम पर। तो फ्री नोट्स अवेलेबल हैं ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर आप जाकर फ्री नोट्स इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक अवेलेबल कर देता हूँ। तो आते हैं हम एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स को बेसिकली एंटी एपिलेप्टिक भी बोलते हैं। एपिलेप्सी का मतलब होता ही मिर्गी के दौड़े पड़ना है, ठीक है ना। एपिलेप्सी इज एक तरह से बोल सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एंड एंटी सीजर, सीजर का मतलब भी दौड़े ही होता है बेसिकली। तो बेसिक देखते हैं। सबसे पहले तो एंटी का मतलब अपोज, जहां पर भी एंटी वर्ड यूज होता है तो वो अपोज में यूज होता है। अब एंटी कन्वल्सेंट है यहाँ पर, तो अपोज किसका कर रहा है वो, ठीक है ना। ये ड्रग जब दी जाएंगी जब दौड़ा इंसान को पड़ेगा, ठीक है ना। बेसिक क्या है, मिर्गी के दौड़े या दौड़े पड़ना इज कॉल्ड एपिलेप्सी, ठीक है ना। यहाँ पर इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि वॉलेंट्री तो वो जो आपके बस में है, बट इनवॉलेंट्री वो है जो कि आपके बस में नहीं है। इसमें हमें नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारा हाथ हिल रहा है, मुंह चल रहा है, तो वो चलता ही रहेगा, ठीक है ना। बेसिकली इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स शो होता है। अब स्टार्ट करते हैं, हमारा बेसिक यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, एपिलेप्सी से ब्रेन डिसऑर्डर, मैंने आपको बताया था कि ये न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डिसऑर्डर है। इन विच क्लस्टर ऑफ नर्व सेल, यहाँ पर नर्व सेल्स ना एक तरीके से क्लस्टर कर जाती हैं, ठीक है ना। और न्यूरॉन्स इन द ब्रेन सिग्नल एबनॉर्मल, जो आप हमारे न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल हमें प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली एबनॉर्मल कंडीशन में चले जाते हैं। इन एपिलेप्सी द नॉर्मल पैटर्न ऑफ न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉजिंग स्ट्रेन, सेंसेशन, इमोशन, बिहेवियर, मसल स्पैम, मतलब मांसपेशियों में ऐंठन की दिक्कत हो जाती है। एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि इसका है कि लॉस ऑफ, एक तरीके से लॉस ऑफ कंसंट्रेशन बोल सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारी कंसंट्रेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं सीजर। सीजर आर जनरेटेड इन द एपिलिपोटोजेनिक सेंटर। एपी एपिलेप्टोजेनिक सेंटर जो होता है वो आपके ब्रेन के अंदर होता है। एपिलेप्टोजेनिक जो सेंटर होता है वो आपके ब्रेन के अंदर होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल है आपके सीजर्स के लिए। सीजर आर द इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ इसमें क्या होता है कि आपका इनवॉलेंट्री मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। सीजर्स 2 टाइप के होते हैं, एक है जनरलाइज्ड सीजर और एक है पार्शियल सीजर। बेसिकली जनरलाइज्ड सीजर 30 सेकंड्स तक होते हैं। पार्शियल सीजर 20 मिनट से 20 सेकंड से स्टार्ट होकर 60 सेकंड तक भी हो सकते हैं। और इसका एग्जांपल है जर्किंग, रिंग थंब। जैकिंग में क्या होता है, मिर्गी के दौड़े में झटके से लगना, मतलब इंसान का बॉडी पूरी तरीके से जर्किंग होना, पूरी बॉडी के अंदर झटके लगना, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आप एग्जांपल में दे सकते हो। अब इसमें मैकेनिज्म भी पूछा है तो हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। तो इसमें मैकेनिज्म क्या बोलता है, देखिए, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग यूज टू ट्रीट द एपिलेप्सी एंड सीजर। इसमें पूछ सकता है ड्रग आर यूज्ड मेजर, मेजर अटैक में कौन से ड्रग्स दी जाते हैं, तो उसमें है फिनाइटोइन, ठीक है ना। उसके बाद है कार्बामेज़ापाइन और वे मीथा बार्बिटल, ठीक है ना, मीथा बार्बिटल। उसके बाद है माइनर अटैक, अगर आपको थोड़ा बहुत अटैक है तो आप कौन सा दोगे, वेल्प्रोइक एसिड और क्लोनिजपाम, ठीक है ना। ये वाले ड्रग्स दिए जाते हैं। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये जो ड्रग्स हैं या एजेंट हैं वो बाइंड करते हैं गाबा रिसेप्टर को, और उसके बाद उसके कैल्शियम क्लोरीन आयन चैनल को ओपन करते हैं। एंड देन उसके बाद क्लोरीन आयन चैनल फ्लक्स करता है, मतलब उसके अंदर क्लोरीन आयन जो है वो जाते हैं, सीएनएस की एक्टिविटी को डिक्रीज या डिप्रेस कर देते हैं। बस इतना सा इसका एमओए है। क्योंकि एमओए आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता, जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब कुछ पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो है, देखिए भाई, क्लासिफिकेशन अगर आप चाहते हैं, एक बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, उसको मैं लगाऊंगा ही नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक क्लासिफिकेशन और दिखाया था और वो ठीक नहीं है, मतलब मेरे को खुद नहीं लगता इतना बड़ा क्लासिफिकेशन आप याद नहीं कर पाओगे।
तो मैंने आपके स्टैंडर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन यहाँ पर शो किया है। देखिए बारबिचुरेट है, हाइड्रोटॉइन है, ऑक्सीजोलेडिन डायोन्स हैं, सक्सिमाइड्स है, यूरिया एंड मोनो एराइल यूरियाज हैं और बेंजोडाइजापाइन है। देखिए बारबिचुरेट और बेंजोडाइजापाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बेंजोडाइजापाइन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें आपको फिनाइटोइन ड्रग पढ़नी है, इथोसक्सिमाइड ड्रग पढ़नी है, कार्बामेजापाइन ड्रग पढ़नी है, बस इन तीनों की सिंथेसिस देखनी है। उसके बाद तो आपको पता ही है आपको कैसे करना होता है। मिसलेनियस में कुछ ड्रग है, ठीक है ना, क्योंकि गिवन है। अब देखें सार, सार देखो सार एंटी कन्वर्सेंट का सार क्या बोलता है, एंटी कन्वर्सेंट आर द वाइड रेंज, भैया इनकी बहुत बड़ी रेंज है, फंक्शनल है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग। अगर आप इनको फंक्शनल और एरोमेटिक सिटी के हिसाब से देखेंगे तो इसकी एक वाइड रेंज है। ईच कैटेगरी हैज प्रोड्रग, इसकी हर एक कैटेगरी के अंदर एक प्रोड्रग है। अब जैसे सपोज प्रोड्रग क्या है, देखिए हम बारबिचुरेट की बात करते हैं तो बारबिचुरेट में फिनोबार्बिटोन खुद से एक प्रोड्रग है। हाइड्रोटॉइन की बात करते हैं, हाइड्रोटॉइन में फिनाइटोइन खुद से एक प्रोड्रग है। तो इसका मतलब एक तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब तो 6 सार बैठेंगे। आप इनमें से देखिए अभी हम आपको बताऊंगा, आप इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक या दो का ही सार करेंगे, ठीक है ना। ड्रग आर द मॉडिफाइड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटाइप गिव्स द वेरियस डेरिवेशन, आपको वेरियस देखिए मैंने यहाँ पर हाइड्रोटॉइन का आपको सार दिखाया है। देखिए इसके बाद जो मैंने डिस्कस किया है हाइड्रोटॉइन का सार डिस्कस किया। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आपने प्रीवियस ईयर लेक्चर्स देखे हैं ना तब तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि उसमें मैंने बारबिचुरेट का भी सार डिस्कस किया और बेंजोडाइजापाइन का भी सार डिस्कस किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन को, अगर ये सपोज 10 नंबर में क्वेश्चन आ गया आपका, एंटी कन्वर्सेंट 10 नंबर में आ गया, तो आपको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन बड़ा करना है, कैसे भी करके इसको खींचना है कम से कम 5-7 पेजों में, तो आप इसका सार बड़ा कर सकते हैं। सार में क्या कर सकते हैं आप, बेंजोडाइजापाम जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया एंड बारबिचुरेट्स का सार जो मैंने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है, आप इन दोनों को भी इसमें मेंशन कर सकते हो। मेरा कोई मतलब नहीं बनता कि मैं बार बार एक ही चीज को बार बार रिपीट करूं, ठीक है ना। मैंने इसलिए यहाँ पर बारबिचुरेट और बेंजोडाइजापाम का नहीं लिखा है, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर हर एक कैटेगरी जो है वो अपना फंक्शनली अलग प्रोड्रग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे कि मैंने अब यहाँ पर आपको जो सार दिखाने की कोशिश करी है वो करी है हाइड्रोटॉइन का। हाइड्रोटॉइन प्रिवेंट एक्टिवेशन ऑफ एपिलेप्टोजेनिक सेंटर, एपिलेप्टोजेनिक सेंटर आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, अभी प्रीवियस मैंने भी बताया बिल्कुल 1-2 मिनट पहले, ठीक है ना। एंड हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ सोडियम, ये किसमें हेल्प करता है, सिक्रीशन, किसके सिक्रीशन में, सोडियम आयंस के सिक्रीशन में, विच रिड्यूस एक्साइटेशन, ये रिड्यूस करता है एक्साइटेशन को, एंड न्यूरॉन्स और प्रिवेंट द एक्टिवेशन, और प्रिवेंट करता है इसकी एक्टिवेशन। जनरल स्ट्रक्चर ये है, किसका स्ट्रक्चर ये है हाइड्रोटॉइन का स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी बोलो कि किसका स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोटॉइन का स्ट्रक्चर है जनरली। 1 2 3 4 5 उसमें बटा हुआ, देखिए कैसे बनाना है हमें, एन के, देखिए एन के ऊपर एच लगाना है, उसके बाद एक इस टाइप से रिंग बनानी है, देन यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर एच आएगा, इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आसान है, आप कर लोगे यार, है ना। तो सबसे पहले स्टार ऑफ हाइड्रोटॉइन पढ़ेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ C5, C5 कहाँ पर है भैया, देखिए यहाँ पर है C5, क्या होगा यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, या तो एक फिनोल ग्रुप ऐड करेंगे या फिर एक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऐड करेंगे, कहाँ पर, कार्बन 5 पर, इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटीज की एक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए, जिसका नाम है फिनाइटोइन। C6 C6H5 C6H5 को जोड़ोगे तो आपका फिनाइटोइन बनकर रेडी है, आगे जाके फिनाइटोइन यूज में आएगा, इससे अच्छा याद कर लो अभी, ठीक है। उसके बाद C5 पर एल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, प्रोड्यूस हो जाएगा सेडेशन, एक तो कोज होगा सेडेशन, और उसके बाद निर्वेलोन, निर्वेलोन नाम का एक केमिकल बन जाएगा, ये देख सकते हो, ओके। तो उसके बाद फिनाइटोइन, अब देखें इसकी मेन ड्रग पर आ जाते हैं। फिनाइटोइन, फिनाइटोइन में क्या बोलता है, देखिए फिनाइटोइन का स्ट्रक्चर अभी पीछे भी डिस्कस किया है, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। फिनाइटोइन का एमओए, देखिए किसी भी एक सिंगल ड्रग का एमओ याद करो, उसकी सिंथेसिस याद कर लो, जिस पे भी स्टार लगाओ उसकी सिंथेसिस याद कर लो, उसके यूजेस याद कर लो, प्रॉपर्टी याद कर लो, काम हो जाएगा, सभी ड्रग्स में लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसका एमओए देख लेते हैं, जनरल एमओए, फिनाइटोइन इज बिलीव टू द एक्ट अगेंस्ट सीजर बाय ब्लॉकिंग द वोल्टेज गेट, वोल्टेज कौन से वोल्टेज की बात हो रही है, जो क्लोरीन आयन और सोडियम आयन था, बेसिकली इन्हीं की बात चल रही है, गेट सोडियम चैनल, ठीक है ना। सिंथेसिस, सिंथेसिस देख लेते हैं, देखो मैंने एक सिंपल वे दिखाने की कोशिश करी सिंथेसिस में, कि फिनाइटोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग अल्फा ब्रोमोडाइफिनाइल एसिटाइल यूरिया विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। देखिए अगर आपको याद नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि भाई हमसे याद नहीं हो पाएगा, तो एटलीस्ट ये याद कर लो, अल्फा ब्रोमोडाइफिनाइल एसिटाइल यूरिया को अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल में करेंगे तो फिनाइटोइन आ जाएगा आपके सामने निकलकर। ये देखिए ये है अल्फा ब्रोमोडाइफिनाइल एसिटाइल यूरिया, ठीक है ना। उसके साथ इसको हमने ट्रीट किया है अमोनिया के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, एंड देन हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि है फिनाइटोइन वो मिल गया है, ठीक है।
उसके बाद इसके यूजेस देख लेते हैं। फेनाटोइन इज यूज्ड एज द एंटी एपिलेप्टिक, ठीक है ना, आपको पता ही है कि एंटी एपिलेप्टिक में भी यूज हो सकता है, विच इज द लिटिल हाइप्नोटिक इफेक्ट। हाइप्नोटिक क्या होता है, सेडेशन कोज करता है, मतलब कि आपको स्लिप, नींद दिलाता है। इट इज आल्सो यूज्ड एज द केस ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लाया। इसका मतलब क्या होता है, ये ब्रेन डिसऑर्डर ही होता है, बस नहीं याद करना, मत करना, कोई दिक्कत ऐसी बात है नहीं। अब उसके बाद है मीफेनाटोइन। मीफेनाटोइन में भी देख लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर है एमओए, या तो आप प्रीवियस ईयर एमओए ही याद कर सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। प्रॉपर्टी है इसकी कलरलेस, मेल्टिंग पॉइंट है इसका 135, इनसॉल्युबल इन वाटर, चाहो तो यही प्रॉपर्टी सब में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको मत लिखना इसका मेल्टिंग पॉइंट। कलरलेस तो ये होते ही होते हैं। यूजेस क्या है, दिस द यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ टॉनिक क्लॉनिक सीजर। अब देखो टॉनिक क्लॉनिक सीजर क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर टॉनिक क्लॉनिक सीजर को डिफाइन किया है। बेसिकली टॉनिक क्लॉनिक सीजर क्या होता है, मिर्गी का दौरा होता है जिसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसकी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, मतलब कि मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, इसी को बोलते हैं मसल स्पाम, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं आपका, ओके, टॉनिक क्लॉनिक सीजर। इट इज यूज इन द कंट्रोल पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर मतलब शुरुआती दौरे जो होते हैं। अब इसका इथेटोइन की स्ट्रक्चर ये है एंड इसका मैकेनिज्म सिमिलर है किसकी तरह, फेनाटोइन का। फेनाटोइन का ही मेन एमओ याद कर लो, सभी में लिख सकते हो। उसके बाद आपके बारबिचुरेट्स आते हैं, बारबिचुरेट आप पीछे भी पढ़ सकते हो, फिनोबार्बिटल, मिथोबार्बिटल, ठीक है ना। फिनोबार्बिटोन में ये है को द सोडियम चैनल, वही वाली बात चलेगी गाबा वाली, ठीक है ना। यूजेस फिनोबार्बिटल इज यूज्ड इन द एंटी कन्वर्सेंट, इज यूज्ड द हाइप्नोटिक एंड सेडेटिव आल्सो। अपने पीछे पढ़ भी चुके हो सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स में, ठीक है ना। मीथाबार्बिटल का ये है स्ट्रक्चर, एमओ इसका सेम याद कर सकते हो, फेनाटोइन वाला, चाहो तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो। यूजेस क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रैंडिमल एपिलेप्सी। ग्रैंडिमल एपिलेप्सी क्या होती है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, इसमें भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत तकड़े लेवल पर होता है, जिसको कि ग्रैंडिमल एपिलेप्सी बोल देते हैं। इट इज द सिमिलर ऑफ फिनोबार्बिटोन, ठीक है ना, ओके। उसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीजोलिडिन डायोन्स। इसमें भी दो तरह के ड्रग्स हैं। इसमें देखो, इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं। यहाँ पर आर की जगह अगर आप CH3 जोड़ दोगे तो आपका ट्राइमेथिलिन डायोन बन जाएगा, अगर आप C2H5 जोड़ोगे तो पैरामीथाइल डायोन बन जाएगा, ठीक है। सबसे इजी है, सबसे अच्छा यही लगा मुझे कि इस तरीके से आपको बताना चाहिए। देखो इस तरीके से है ना, ये आपका ये है CH3 यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर मैंने C2H5 जोड़ दिया तो क्या बन गया, पैरामीथाइल। अगर मैंने इसको काट कर, ये देखो इसको काट कर अगर मैंने यहाँ पर फिर से CH3 जोड़ दिया, CH3 मिलकर क्या बनाया, ट्राइमीथाडायोन। इतना सिंपल है, बहुत कुछ है होता है नहीं बेसिकली। अगर आप देखो, अब तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का अंत ही होने आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अब तो दिक्कत, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि आपको पढ़ना बेसिकली क्या है और कैसे है। अब है सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड्स में फिनोसक्सीमाइड, मिथोसक्सीमाइड और इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी स्टार ड्रग है। स्टार ड्रग में देखो इथोसक्सीमाइड का यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया है, क्या करना है, C2H5 और CH3 जोड़ना है बेसिकली, बस। उसके बाद देखते हैं एमओए। एमओए क्या है, इट कॉज द ब्लॉकेज ऑफ टी टाइप कैल्शियम चैनल, इट लीड द डिक्रीज ऑफ ब्रस्ट फायरिंग ऑफ द cortical neurons which is the cause stabilizing nerve activity prevent सीजर, प्रिवेंट करता है सीजर को। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी इज ग्रैंडिमल। फिर से ग्रैंडिमल आ गया कि ग्रैंडिमल में क्या होता है कि आपकी जो मसल्स में स्पैम हो जाता है, मतलब मसल्स में एटन हो जाती है। सिंथेसिस देखते हैं, सिंथेसिस में क्या है, इथाइल मिथाइल कीटोन प्लस इथाइल साइनो एसिटेट, इन दोनों कंपाउंड को लेंगे, इनको कंडेंस कराएंगे, एक जगह रखेंगे, तो उसके बाद एक इंटरमीडिएट बनेगा, उस इंटरमीडिएट की सपोनिफिकेशन कराएंगे। सपोनिफिकेशन को आप एक्वस, ये भैया एक्वस है, कभी सोचो कि ये लिख क्या रहा है, ये एक्वस NH3 एक्वस अमोनिया में ट्रीट करेंगे। देन उसके बाद जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा उसको साइक्लाइजेशन करेंगे तो आपको इथोसक्सीमाइड मिल जाएगा। चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, चाहो तो इन दोनों के बाद सीधा ये बना दो, एक इंटरमीडिएट बना दो, उसको साइक्लाइजेशन कर दो, इथोसक्सीमाइड बना दो, कोई ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अभी देखो फिर से मैंने वही करा है, इस R की जगह अगर H जोड़ दोगे तो फिनोसक्सीमाइड बन जाएगा, अगर यहाँ पर CH3 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, मिथोसक्सीमाइड बन जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। इसी तरीके से पढ़ना होता है बेसिकली बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को, हर एक चीज में। मैं भी अपने टाइम वेस्ट करूंगा, आप भी अपना टाइम वेस्ट करो, क्या फायदा, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं। खामी खाई वीडियो लंबी हो जाती है बेमतलब की, फिर मुझे भी दिक्कत आती है उसको अपलोड करने में, क्योंकि अभी मेरे को इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है ना कि वीडियो कौन सा एडिटर, मतलब कौन सा ऐप यूज ज्यादा करते हैं, तो मेरे को प्रॉब्लम होती है ज्यादा आपकी ज्यादा बड़ी वीडियोस को अपलोड करने में। तो बेसिकली इसमें देखते हैं यूरिया एंड मोनोसाइक्लो यूरिया। इसमें क्या है, इसमें भी दो ड्रग हैं, उसमें से भी एक ड्रग आपकी हैशटैग वाली है, अच्छी
खासी ड्रग है वो, ठीक है ना। देखिए क्या है, एक है कार्बामेज़ेपाइन, कार्बामेज़ेपाइन अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद है फीनासिमाइड, फीनासिमाइड का ये फॉर्मूला है और इसी का एमओए जो मैं इसमें पढ़ाऊंगा कार्बामेज़ेपाइन में वही लिखोगे आप, यूजेस भी वही लिखोगे, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए कार्बामेज़ेपाइन का ये है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी सिंपल, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 रिंग बनानी है आपको, उसके बाद N के साथ CuNH2 अटैच करना है। इट इज द सोडियम चैनल ब्लॉकर एंड बाइंड टू द वोल्टेज सोडियम चैनल। सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस ये बोलती है कि अगर आप इस कंपाउंड को NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट करोगे एंड उसके बाद COCl2 के साथ की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो आपको कार्बामेज़ेपाइन मिल जाएगा। और इट इज यूज इन द एंटी कन्वल्सेंट, आपको पता ही है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रैंड mal एपिलेप्सी, मैंने आपको बता दिया एपिलेप्सी का एक टाइप है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया आप जानते हो ना, पिछली बार मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देखो। सिजोफ्रेनिया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को मैंने कंप्लीटली समझाया विद द अदर ड्रग्स, ठीक है ना। इसके बाद है बेंजोडाइज़ेपाइन्स, बेंजोडाइज़ेपाइन में क्लोनाज़ेपाम है, ये उसका स्ट्रक्चर है, एमओए सेम है, सब कुछ सेम लिख सकते हो। उसके बाद मिसलेनियस ड्रग आते हैं, मिसलेनियस ड्रग्स के सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको स्ट्रक्चर्स शो किए हैं। एमओए वही लिख दो जो जनरल है, यूजेस वही लिख दो जो जनरल है, उसके बाद प्रॉपर्टी अगर आप चाहते हो तो वही लिख दो जो मैंने पीछे दिखाई है। स्ट्रक्चर प्रीमिडोन का स्ट्रक्चर देखो, सॉरी मैंने तो इसमें एमओए बता ही दिया आपको, ब्लॉक करता है सोडियम चैनल को, प्रिवेंट करता है सस्टेन द रेपिटेटिव ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। यूजेस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ पार्शियल सीजर, मतलब शुरुआती सीजर दौड़ों में काम आता है। इट इज द यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ साइकोसिस, ठीक है ना। उसके बाद वेल्प्रोइक एसिड का एग्जांपल ये, मतलब स्ट्रक्चर ये है, गैबापेंटिन का स्ट्रक्चर ये है, फेल्बिमेट का स्ट्रक्चर ये है। बस इसके बाद आपकी यूनिट जो आपकी फोर्थ है वो कंप्लीट है, किसकी तरफ से, बाय ग्रीदर फार्मा, मेरी तरफ से, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अगर आपने प्रीवियस से वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले प्लीज उन्हें देख लेना, क्योंकि वो देखनी आपको बहुत जरूरी है। उसी के बाद आपको और चीजें समझ में आती चली जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं टेलीग्राम का, आप जाकर नोट्स मतलब इंस्टॉल या डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन।